श्री ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयणं नमो उवज्झाययाणं नमो लोये सवसाहूणम् तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः योग समारिते। शेड़ाला जी ग्रंथ के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस संदर्भ में तीसरी ढाल के 10वें नंबर के छंद के आधार से अपनी चर्चा चल रही है कि यही विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समिकित व्यवहारी। इसका तात्पर्य यह है कि जो जिनेंद्र भगवान ने जीवादि 7 तत्व का स्वरूप बताया है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जिनेंद्र भगवान ने बताया है। उसका स्वरूप जानकर पहचानकर और भाव भाषण पूर्वक उसका जैसा का तैसा श्रद्धान करना चाहिए, क्योंकि अभी भेद रूप श्रद्धान है तो इसे अभी व्यवहार में लिया है, ख्याल में आया ना। लेकिन इस संदर्भ में ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि कौन सी, कि ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि कोई जीव इसी में संतुष्ट ना हो जाए और उसको यथार्थ तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो, आत्मानुभव हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। माने ये जो सम्यक दर्शन का लक्षण है तो लक्षण हो, लक्षणाभास ना हो जाए। यदि लक्षणाभास हो गया तो वो सम्यक दर्शन नहीं होगा, वहां सम्यक दर्शनाभास हो जाएगा। आ गया ना ख्याल में। तो उस संदर्भ में अपन अलग अलग दृष्टिकोण से चर्चा कर रहे हैं। तो कल प्रश्न क्रमांक 328 में 9वें अधिकार के माध्यम से श्री मोक्ष प्रकाशक जी शास्त्र के प्रश्न क्रमांक 328 से चर्चा की थी और उसमें मुख्यतः इस बात की थी कि मोक्ष मार्ग के सहायक देवादिक अरहंत देवादिक का जो श्रद्धान है वो करना चाहिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान करना, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तत्वों का लाभ मिलेगा। फिर जिनमत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना। फिर क्या करना, जिनागम में बताए जीवादिक तत्वों का विचार करना। आगे ना, यानी यहाँ पर जो देवादिक का श्रद्धान किया है वो अपने प्रयोजन के लिए किया है। अब बात समझना जरा। देखो, प्राय सब लोगों को ये बात बता दी जाती है। ये कौन सी बात बताई जाती है ना। बात ये बताई जाती है कि नमोकार मंत्र में हम सिद्धों से पहले अरहंतों को क्यों नमस्कार करते हैं। तो इसलिए नमस्कार करते हैं सिद्धों से पहले, क्योंकि अरहंतों के द्वारा हमें उपदेश की प्राप्ति होती है। आगे बात ख्याल में कि नहीं आ गई।
तो यानी उपदेश की मुख्यता है, वहां भी ये बात है। और इसलिए यद्यपि सिद्धों का स्थान अरहंतों से ऊपर है, ख्याल में आ गया ना? अरहंत सकल परमात्मा है, सिद्ध निगल परमात्मा है। अरहंत के अभी 4 अघातियां कर्म शेष हैं, सिद्धों के 8 कर्मों का अभाव हो गया है। अब आगे ख्याल में कि नहीं आगे? तो ये सब होने पर भी है ना, पहले अरहंतों को नमस्कार किया। तो क्यों किया अरहंतों को नमस्कार? इसीलिए किया ताकि ये उनसे हमको उपदेश की प्राप्ति होगी। इससे भी ये बात निकल के आ गई कि उपदेश का प्रबल निमित्त है वो। अब दूसरी बात देखो, अगर वो उपदेश का निमित्त है और उन्हें हमने इसलिए पहले नमस्कार किया है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि उनसे हमें उपदेश का लाभ लेना चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? यानी नमस्कार पहले कर रहे हैं सिद्धों से पहले उनको, इसलिए कि उनसे हमें उपदेश का लाभ मिलता है, लेकिन उपदेश का लाभ लेवे है नहीं। पॉइंट समझ में आया ना? क्या धनपाल जी आप समझे ना? तो इसका मतलब क्या है? ये कोरी अकेली बातें ही हैं ये। तो अब देखो, ये है वो दूसरा पॉइंट यहाँ ये आया ना, पहले देवादिक का श्रद्धान करना, फिर जिनमत में कहे। अब जिनमत क्यों लगाया यहाँ? ये इसलिए लगाया कि देखो भाई कि अरहंत देवादिक को जिनमत में स्वीकार किया गया है। अभी वर्तमान में एक तुझे तत्वों का स्वरूप जिनमत के शास्त्रों से मिलेगा, जिनमत के गुरुओं से मिलेगा, इसलिए बात कही है। बाकी कोई पक्ष विपक्ष वाली बात नहीं लेना, राग द्वेष वाली इसको लेकर। ख्याल में आ गया ना? फिर जिनमत में कहे दे जीवादिक तत्वों का विचार करना। समझ में आ गया ना? नाम लक्षणादि सीखना। अब ये चर्चा बिल्कुल हूबहू पंडित जी ने पहले 7वें अधिकार में भी ली है ना? निकालो प्रश्न क्रमांक सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव का जो प्रकरण है 257 नंबर के प्रश्न पे भी ली है, आप देख सकते हैं। क्या लिखा है? कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षोक्षम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई। मोह मंद हुआ, जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ, और बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्रादिक का हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। ख्याल में आ गया ना? अब यहाँ तक क्षोक्षम लब्धि भी आ गई, विशुद्धि लब्धि भी आ गई, और देशना लब्धि भी आ गई। जैन जी हो गया ना? सच्चे उपदेश का लाभ आ गया ना? ये आ गया। वहां अपने प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग के, देव गुरु धर्मादिक के, जीवादि तत्वों के तथा निज पर के और अपने को अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से, अब फिर यहाँ उपदेश शब्द का प्रयोग आया है। तो मतलब मैं आपको इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूं ताकि आपके ज्ञान में बात बैठे, उपदेश की कितनी बड़ी महिमा है। अब बात को समझ रहे हैं ना? यानी सिद्धों का स्थान बड़ा है, तो भी पंच नमस्कार मंत्र में आचार्य भगवंत ने पहले नमो अनंतानम कहा,
और उसके लिए ये बात कही कि उनसे हमें उपदेश का लाभ मिलता है। क्या समझ में आ गया? इसका मतलब उपदेश माने बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया। क्या समझ में? एक बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, बड़ा उपयोगी है ये उपदेश शब्द, इसको हल्का नहीं लेना। इत्यादि के उपदेश से माने भगवान के उपदेश में बहुत बातें आती है। अब एक और एंगल बता रहा हूं मैं आपको, उसमें तो द्वादशांग सब ज्योतिष की भी बातें आती हैं, उसमें आयुर्वेद की भी बातें आती हैं, तीन लोक की रचना की भी बातें आती हैं। समझ में आ गया ना? बहुत बातें आती हैं, परंतु इनने यहाँ अपने प्रयोजन भूत को पकड़ा है। इसका मतलब ये क्या है कि एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, यानी यहाँ पंडित डोरमल जी ये कहना चाहते हैं कि तू बाकी की बातों को जान या ना जान, लेकिन यदि तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, अपना कल्याण करना है, अपने आत्मा को पहचानना है, दुख का अभाव करना है, तो तुझे कम से कम इतनी बातों को तो जानना पड़ेगा, इनके बिना काम नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? तो वो कौन कौन से है? मोक्ष मार्ग के, यानी मोक्ष मार्ग का स्वरूप ज्ञान में आना चाहिए, देवगुरु धर्म का स्वरूप ज्ञान में आना चाहिए, जीवादि तत्वों का आना चाहिए, स्वपर में तेरा उपयोग लगना चाहिए, खूब अच्छे से उनका स्वरूप समझ ले। हितकारी भाव कौन से हैं? यानी सम्मान निर्जरा रूप। अहितकारी भाव क्या है? आश्रव बंद रूप, मोह राग द्वेष, है ना? ये सबका उपदेश से सावधान होकर, ख्याल में आ गया, विचार किया। जब उपदेश में उनने देखा कि ये मेरे मतलब की चीज है और इनका स्वरूप जान लिया, और फिर उसे क्या विचार आया कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है, मैं तो पता नहीं क्या माने बैठा था, भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन में था, बस खाओ पियो सो और थोड़ा बहुत अपना जो दिनचर्या के कार्य हैं वे निपटा लो, बस इतने तक सीमित चल रहा था मैं। थोड़ा धर्म ध्यान कर लो अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से, है ना? जिसकी जो भी समझ में बैठती है उस हिसाब से कर लो भैया। तो क्या कहते हैं परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है, जिस पर्याय में मैं तन में होकर के एकत्व करके ममत्व करके संतुष्ट हो रहा हूं, ये पर्याय की स्थिति तो थोड़े ही काल की है। ख्याल में आ गया ना? यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं। एक कौन से सर्व निमित्त मिले हैं? कि संगी पंचेंद्री बना मिल गया, मोह मंद है, ख्याल में आ गया ना? मेरे को विचार करने का उद्यम भी हो गया है, सच्चे उपदेश का लाभ भी हो गया है, ये लेना सब इसमें, या मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, इन बातों को बराबर समझना चाहिए। ये उसे रियलाइज हो रहा है कि किसी को संतुष्ट करने के लिए नहीं कह रहा है, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। क्या विवेक बोलो? अब तुम इसे क्यों सुन रहे हो? धर्म के लिए सुन रहे हो, परिवार वालों के लिए सुन रहे हो, समझ में आ गया ना? किस लिए सुन रहे हो? ये जो विवेक नामक पर्याय है, इसके कल्याण के लिए सुन रहे हो? बोलो। नहीं, हम
ये पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है यहाँ, और आज की स्थिति में तो देखें वैसे ही समझे थोड़े काल में कि नॉर्मल अवस्था कितनी है, 70-80 साल समझ लो जाएगा, ज्यादा खींच लेगा तो 90 साल खींच जाएंगे। ख्याल में आ गया। और आज की परिस्थितियों को और विश्व की स्थितियों को देखते हुए तो ये लग रहा है कि 2-4 महीने का भी भरोसा नहीं है, 2-4 दिन का भी भरोसा नहीं है। अब मेरा मतलब समझ गए। तो इसलिए मुझे अपना प्रयोजन सिद्ध करना है, अपना माने पर्याय का, जिसकी कोई स्थिति नहीं है। नहीं, मैंने जो बात समझी है, बोले कि मैं पर्याय नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये बात मुझे भगवान ने बताई है, उनके उपदेश से आई है कि तू ये निश्चित कर और इसका भाव भाषण कर, अनुभव कर कि तू देह नहीं, देह से भिन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा है। ख्याल में आ गया। इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर। अब फिर देखो, जो उपदेश सुना, फिर उपदेश शब्द का प्रयोग आ गया। क्या धनपाल जी, देखो ना, यानी उपदेश कितना महत्वपूर्ण है, और पंडित जी उसे बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, और मैं उस पर वजन इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि इसकी महती उपयोगिता है। ध्यान से सुनना। और बताएं, देखो हम आपको बताते हैं, ये जीव को पूर्व में भी अनेकों बार अपना हित करने की, अपना कल्याण करने की भावना हुई, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा तब इसका कि इसे सही उपदेश नहीं मिला। अब ये उल्लेख किया ना पंडित जी ने, कुगुरु आदि का निमित्त मिला, उन्होंने फिर इसे अचेत कर दिया। याद आ गया, पढ़ा है ना आपने? तो समय लग जाएगा, नहीं मैं वो सब दिखा सकता हूं, आप देख लेना। क्या क्या तो कदाचित सच्चे देवगुरु शास्त्र का भी निमित्त मिला। फिर वहां देखो क्या शब्दों का प्रयोग किया, वहां इनने उनके व्यवहार धर्म का तो श्रद्धान किया, लेकिन निश्चय धर्म को नहीं पहचाना। बात समझ में आया ना? ये चर्चा उठाई वहां पर। क्या कहा? देखो मैं दिखाता हूँ। देखो, निकालो 51 नंबर का प्रश्न, ग्रंथ आपके पास है। पोषण होता है ना, और फिर कल को आप बैठ के विचार भी कर सकते हैं, तो आपको ये सब रेफरेंस रूम में मिलेंगे। 51 नंबर के पेज पे देखो। अब देखो, असंगी पंचेंद्री तक तो ये विचार ही नहीं आएगा। ठीक, अब सबसे नीचे की दूसरी लाइन 51 नंबर के प्रश्न पे, तथा संगी पंचेंद्रिय कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचारे। मिल गया? क्यों कमलेश जी, मिल गया ना? है? क्या लिखा है? तथा संगी पंचेंद्री कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचारे। नीरज, है? वहां अभाग्य से, ख्याल में आ गया धनपाल जी? क्या लिखा है? कुदेव कुगुरु कुशास का निमित्त बने। तो
अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है। तो ये मैंने विगत 2-3 दिन में ली है चर्चा, क्योंकि जो तत्व श्रद्धान है उसमें सच्चे देव गुरु शास्त्र ही निमित्त बनेंगे। ये बहुत खोली थी बात कि इसके उपादान की तैयारी हो और बाह्य में योग निमित्त मिले। आप पॉइंट समझिए ना, तो तब काम बनता है। तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो गया का क्या मतलब है कि पहले से ही जैसा स्वरूप है वैसा तो भाषित नहीं होता था, और जैसा भाषित होता था वो स्वरूप नहीं था। अब इनके पास पहुंचा तो इन्हें स्वयं ही वो स्वरूप स्पष्ट नहीं है। तो जिनको सच्चा स्वरूप भाषित नहीं होता है, जिनके स्वयं सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं है, आई बात समझ में कि नहीं आई, उनका उपदेश सच्चे तत्व श्रद्धान में सहायक कैसे बनेगा? क्लियर हो गई ना? यहां से बात पुष्ट हुई नहीं हुई? अब मैं आपको और एक बहुत अच्छी बात कहता हूं, बिल्कुल सरलता से समझ में आएगी। विवेक, पहले जमाने में बच्चे क्या होते थे, छतों पे खेलते थे। अब तो कमरे में घुसे रहते हैं सब, तो छतों पे खेलते थे। और अब तो कोई मीनिंगफुल नहीं है बातें, बिल्कुल अर्थहीन सी हो गई। आसमान में हवाई जहाज जा रहा है तो कोई उस पर केयर नहीं करता है। पहले बैठने को नहीं मिलता था, अब तो सबने 10-10 दफे बैठ लिया, देख लिया, 50-50, उसकी कोई महत्ता नहीं रही। क्यों नहीं रहती? तो पहले छोटेपन में जहाज दिख जाना माने 2 जीने चढ़ के भी ऊपर पहुंच जाते थे कि जहाज देखने के लिए। धनपाल जी, आप समझे ना? क्यों 50-60 साल पहले ये स्थितियां थी कि नहीं थी? अब हवाई जहाज की आवाज तो सुन रही है। अब मेरा ये उदाहरण समझना, बहुत मार्मिक बता रहा हूं। हवाई जहाज की आवाज तो सुन रही है, उसे सुन के ही तो ऊपर भागा है ना। अब इतना बड़ा आसमान और चिड़िया जैसा दिख रहा है, वहां हवाई जहाज क्या समझ में आया? अब इतने बड़े आसमान में कहां ढूंढे, लेकिन तो भी बहुत निगाह घुमाता है। तो 2-4-5 बच्चे हैं, उनमें से किसी एक को दिख गया, समझ में आ गया। अब वो क्या कह रहा है, अरे देखो देखो जहाज जहाज, वो दिख गया वो दिख गया वो दिख गया। और जिन्हें नहीं दिख रहा वो क्या कहते हैं, भैया कहाँ है, बता, हमें भी बता, हमें भी बता। वो देखने की उत्सुकता तो सबको है कि नहीं है? तो वो क्या कहता है कि देखो वो रहा वो रहा वो रहा। कहाँ है? वहां तो नहीं। बोले वो देख, उंगली के सामने देख। आगे समझ में कि नहीं आगे? अब मैं आपसे पूछता हूं, जिसे दिख ही नहीं रहा है, क्या वो दूसरों को दिखा सकता है? सवाल ये है। क्या आप पॉइंट समझ में आ गया ना? अब वो ऐसे ऐसे उंगली करे, हो रहा हो रहा हो रहा, वो फालतू में हवा में थोड़े तीर चलाने से काम होगा। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिसको स्वयं तत्वों का भाव भाषित हुआ हो, वही भाव भाषण में निमित्त बनेगा, उसका उपदेश ही कार्यकारी होगा। तो ये वहां पहुंच गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा भाव आया, उपाय विचारा, भैया अपने आत्मा का कल्याण करना है। लेकिन बाहर में इनने जैसे देखा कि भाई ये भी जो है बहुत पहुंचे हुए हैं, जो भी मतलब अपने हिसाब से, और वो वहां गया और वहां उसे जो है अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो गया। अतत्व श्रद्धान का मतलब ये जरूरी नहीं है जो मान्यता उसकी है वही पुष्ट हुई हो। अतत्व श्रद्धान एक नहीं होता। क्या बोला मैंने? धनपाल जी सुनना, ये भी जरा बात मार्मिक बात है। तत्व श्रद्धान अनंत ज्ञानियों का एक सा होता है। क्या क्या?
और अतत्व श्रद्धान अनंतों के अनंत हो सकते हैं और एक के भी अनेक हो सकते हैं। नहीं समझ में आई बात? 2 दूनी कितना होता है भैया? कि 4। कि इस विश्व में जितना भी गणित के विशेषज्ञ हैं उन सब का एक ही तो श्रद्धान होगा। 2 दूनी 4, 2 2 जा 4। ख्याल में आ गया कि नहीं है? अब इसके अलावा जिसको ये श्रद्धान नहीं है कि 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, अब वे कितने लोग हो सकते हैं? क्लियर हो गया क्या नहीं हो गया? क्या 2 दूनी 3, 2 दूनी 1, 2 दूनी 5, 2 दूनी 75, 2 दूनी 178। क्या आगे समझ में कि नहीं आगे? अब मान लो कोई व्यक्ति पहले मानता था 2 दूनी 3, अब वो किसी के पास पहुंचा, बोले साहब मैं कल्याण करना चाहता हूँ। उसने कहा 2 दूनी 3 नहीं होते, तो कितने होते हैं? 2 दूनी 5 होते हैं। तो वो जो 2 दूनी 5 पक्का कराया वो भी तो अतत्व श्रद्धान है। क्या समझ में आ गया? अरे 2 दूनी 4 को छोड़ करके 4.25 कराए, वो भी तत्व सिद्धांत है। क्या समझ में आ गया? मैंने 4.25 क्यों बोला है मालूम है? कि अपना जो अनंतादि के द्वारा वस्तु स्वरूप बताया गया है, कहे जिन 3 को, उसमें किंचित डेसिमल जितना फर्क रह गया इसको अगर, तो भी तत्व सिद्धांत है। आगे समझ में कि नहीं आगे? तो ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला माने अनंत, जिनेंद्र भगवान अनंत है, वो तो सर्व शरण में विराजमान है, केवली है, केवल ज्ञानी है, उनके 4 घाती कर्म का क्षय हो गया, भले सामान्य केवली है, उनकी गंध कुटी है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो उनकी बात तो है, लेकिन उसके अलावा काल दोष से, मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं है? कोई बाहर में जिन मुद्राधारी गुरु दिखाई दे और तपस्चरण आदि में भी प्रवर्ते हुए दिखाई दे में, तो वहां ये संभावना हो सकती है कि नहीं हो सकती कि उन्हें स्वयं अतत्व श्रद्धान हो। मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा हो सकती है संभावना कि नहीं हो सकती। क्यों? ख्याल में आया? अब ये बात तो क्या कहा, ये बात तो भैया क्या कहते हैं, आगम प्रमाण मिलती है कि नहीं मिलती? कि सभी जीव सम्यक दृष्टि हो, गुरु ये कोई आवश्यक नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं है? तो मतलब कहने का ये है कि इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है, वरना एक 2 दूनी 3 से निकलेगा और 2 दूनी 5 पुष्ट कर देगा। अब आगे देखो, अगर शुद्धान पुष्ट हो जाता है तो मैंने ये इसमें कुदेर कुगुरु कुधर्म जो बिल्कुल स्थूल है, उनकी तो बात है ही यहाँ पर, मुख्यता उन्हीं की लिखी है। लेकिन जहाँ इसे बहुत अच्छे त्यागी, संयमी और बिल्कुल ऐसा लगे, वहां भी कदाचित संभव है कि इसका अतत्व श्रद्धान छूट करके और सच्चा तत्व श्रद्धान ना हो पाए। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे देखो क्या कहते हैं, वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा। क्या? अब देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है ये, अब आप समझे ना? क्या कहा ए भैया? क्या बोला? क्या कहा? कौन जानता है? चिद्रूप, कि ये जिसको तत्व विचार का उद्यम हुआ और जो जिसे कुदेवादी का निमित्त मिल गया, अब वो तो क्या जान रहा है? इनसे मेरा भला होगा।
अरे ये तो अंडरस्टूड है। यदि वो ये नहीं जानता इनसे मेरा भला होगा तो उनके पास लगता ही क्यों? लगे इसीलिए रहा है ना, ये मान करके कि इनसे मेरा भला होगा। मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? क्या कह रहे हैं, है ना? बोलो। तो अब देखो, परंतु वे उपाय करते हैं, ऐसा उपाय करते हैं जिससे यह अचेत हो जाए। अब इसे है उन पर भरोसा, और वो ऐसा उपदेश देते हैं कि इसका वो अतत्व श्रद्धा पुष्ट हो जाता है, माने ये अचेत हो जाता है। अब उस पर कोई दूसरा खोज ही नहीं रहती है, ये नकली कोई असली मान लिया है। नहीं माने तो कम से कम खोज जारी रहे। ख्याल में आ गया ना? वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था, सो विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है। ख्याल में आया? बोलो बेटा। और तब विषय कसाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। अब मैं इसका और थोड़ा बारीकी से खुलासा करता हूं विषय कसाय की वासना बढ़ने का। देखो, विषय कसाय की वासना का मतलब, जब जब भी ये चर्चा आती है तो सब लोगों का दिमाग एक ही तरफ जाता है। भाई जी, विषय के नाम पर क्या है? देवेंद्र सुन रहे थे अभी? विषय कसाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी हो जाता है। विषय कसाय की वासना, विषय के नाम पर तो ये दिखता है कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, नाच गाने राग रंग, समझ में आ गया ना? क्लब होटल, क्यों? एक विषय भोग के नाम पर यही दिखता है। समझिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, यदि उस जीव के भीतर अपनी प्रशंसा सुनने का लोभ बढ़ जाए, तो क्या ये विषय की वासना नहीं कहलाएगी? देवेंद्र बोलो। वो बाहर में कुछ नहीं भोगता, ये बिल्कुल क्या समझते हैं, इतना तो त्याग दिखाई दे, खूब जबरदस्त। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप अपने को विषय के नाम पर बे विषय समझ में आते हैं सारे के सारे। क्या कहा? अपनी आंखों से अपने फॉलोअर्स की भीड़ ज्यादा देखे तो अंदर में चैन पड़े, ये विषय की वासना नहीं है। ये कसाय नहीं बढ़ रही है, मान कसाय, ये लोभ कसाय नहीं बढ़ रही है। अब बोलो, ये दुनिया को दिख सकती है विषय कसाय की वासना? क्या मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे जिसको यथार्थ तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसके तो वर्तमान में जिस लेवल का ये लोभ और मान होगा, तो अपने आत्म स्वभाव के आश्रय से निरंतर ज्ञान वैराग्य शक्ति बढ़ने के कारण सम्यक दृष्टि के, यदि उसको मान और लोभ है भी तो वो छूटता हुआ होगा, अभाव को प्राप्त होता हुआ चलेगा, गलता हुआ चलेगा। और यदि किंचित उसको उदय आता भी है तो उसके ज्ञान में होगा, उससे भेद ज्ञान होगा, उसकी निंदा गरिया होगी। मान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको अगर बुद्धि की तीव्रता हो जाए और इसको बहुत ज्ञान बढ़ जाए,
किसी भी तत्व संबंधी बाहर का, तो बोलो जिसे अपने निर्विकल्प निराकुल चैतन्य भगवान आत्मा के आश्रय से जो अतीन्द्रिय सुख और आनंद प्रकट होता है, संबर निर्जला, उसका वेदन नहीं आया तो भोग तो किसी ना किसी करेगा कि नहीं करेगा। अभी तक तो पहले पंचेंद्रिय के विषयों में इनमें लगा रहता था। कौन से विषय कसाय के नाम पर जो मैंने अभी बोले हैं, खाओ पियो मुंह जुड़ाओ, है ना, सिनेमा देखो और अपना जो है मतलब समझिए ना, वो सारी चीजें मैं लिस्ट नहीं गिनाना चाहता हूँ। अब पहले उनके भोग में लगा रहता था, अब आत्मा तो कहीं ना कहीं भोग करेगा ही करेगा। अशुभ राग थे पहले, उनका भोग करता था। वेदन तो अपने अशुभ राग का होता था, विषय वे अशुभ के निमित्त थे। अब इसे शुभ के निमित्त मिल गए, अब इसके वेदन में इसे मजा आने लग गया। अब समय में, और उसकी आड़ में विषय कसाई की वासना बढ़ रही है। तो बहुत बारीक बात है ये। देवेन, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही तुम्हें? भाई साहब, मैं एक चीज बता रहा हूं, ये रोग जिसके निकल जाएंगे, मिट जाएंगे, वो तो भगवान होगा ही होगा नियम से, वो तो हो ही गया भगवान। ये मोहराज जिनके संपूर्ण मिट गए, लेकिन जिसके ज्ञान में और श्रद्धा में ये रागादि भाव आ गए, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म ये राग भी जिसको भिन्न पने जानने में आता है, स्वभाव से भिन्न पने जानने में आ गया, और उसके प्रति हेयत्व भाव आ गया, भले अभी मिटा नहीं है। क्या कहा, ये डायग्नोज जिसके हो गया, पहचान जिसके हो गई, वो से भी आप कम बात मत समझिए। कुछ आ रही है बात ख्याल में कि नहीं आ रही है? ये क्या? तो मेरी भावना इसीलिए है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म भी ये सारी बातें बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे गईए तजिए, ये जो दौलत राम जी साहब ने ये जो छंद में पंक्ति लिखी है ना, तो मैं उसी की विशेष विवेचन उसी आधार पे करता हूँ। ये अपने ख्याल में बहुत अच्छे से विशेष विशेष सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भी हो सकता है वो सब आए, इससे अपना लाभ होता है। यदि ज्ञान में ही दोष गुण नहीं आएंगे तो दोष छोड़ के गुणों को कैसे ग्रहण करेगा? और अपन चर्चा के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी विशुद्धि के लिए कर रहे हैं, अपनी पवित्रता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। समझ में आया? ये जो कंपनी बड़े बड़े R&D डिपार्टमेंट खोलती है, हर कंपनी में होता है कि नहीं होता देवे? क्यों धनपाल जी? और उस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, अब वे माल नहीं बनाते, क्या माल नहीं बेचते, बस पता नहीं क्या बैठे बैठे ऑफिस में करते रहते हैं। जिसकी जो भी प्रकृति है, किसी में लैब होती है, केमिस्ट होते हैं, किसी में कंप्यूटर वाले होते हैं, अब वो सब करते रहते हैं। लाखों करोड़ रुपए कंपनी क्यों खर्च कर रही है उस पर? वो इसलिए कर रही है कि कॉस्ट मिनिमाइज कैसे हो, क्वालिटी बेहतर कैसे हो, सेल कैसे बढ़े, ये उस विभाग का काम है। वो विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। अब बात समझ में आया कि नहीं आया? ये हवा के लिए नहीं बनाया गया है। और जब वो R&D वाले क्या कहा, जो भी रिसर्च करते हैं, जो भी वो अपना कंक्लूजन निकालते हैं, तो वो कंपनी उसे फॉलो करेगी कि नहीं करेगी? नहीं नहीं, तुमने कर दिया ठीक है, हमने सुन लिया। यही इसीलिए खोला हुआ है क्या वो? अपन इसी के लिए यहाँ बैठे हैं क्या सब? क्यों टाइम पास नहीं कर रहे हैं ये लॉकडाउन का?
समझ में आ गया। और मैं ये पहले भी बोल दिया था कि यहाँ एक पुण्य बढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं कि चलो कुछ धर्म की चर्चा हो जाएगी, अपना कोई पाप घट जाएगा, पुण्य बढ़ जाएगा। यहाँ तो मोहराग द्वेष को मिटने के लिए बैठे, यहाँ तो अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए बैठे, मोक्षार्थी जीव बैठे। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आया? तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, है ना, विषय कसाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सामने वाले के देख करके मत मत्सर के भाव होना, ईर्ष्या जलन के भाव होना, दूसरे को नीचा दिखाने के भाव होना, मारने ढालने के भाव होना, एक कसाय नजर आती है। लड़ने झगड़ने के भाव होना, एक कसाय नजर आती है। समझ में आ गया ना, जिसे आप द्वेष कसाय कहते हैं। लेकिन राग कसाय में एक देह है, सुनना ध्यान से, देह की 5 इंद्रियां हैं और उन इंद्रियों के परद्रव्य विषय हैं, उनका राग वो भी अशुभ राग में जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा बारीक बात कहने जा रहा हूं, बहुत शांति से सुनना। लेकिन जहां देव गुरु धर्म के प्रति का राग होता है, दीन दुखियों के प्रति का राग होता है, वो राग शुभ राग के खाते में जाता है। समझ में आया है ना? जीव दया का भाव, अहिंसा का भाव, वो किस में जाता है? शुभ राग के खाते में जाता है। और देवेंद्र मेरी बात सुनना ध्यान से, जितना भी बाह्य संयम है, ख्याल में आया, वो सब दया रूप भाव है। क्या समझ में आई? आप अहिंसानुव्रत का पालन कर रहे हैं, अहिंसा व्रत का पालन कर रहे हैं, वो भी जीव दया है, अहिंसा है उसमें, कि सामने वाले जीव के प्राणों का घात ना हो। बोलो चलो, ये तो बात समझ में बैठ गई। लेकिन जहां झूठ बोलने का एक देश और सर्वदेश त्याग होता है, क्यों? सत्यानुव्रत होता है, सत्य महाव्रत होता है, उसमें जीव दया कैसे है? उसमें प्राणों का घात। अरे तुम झूठ बोलोगे किसी से, तो झूठ बोलने से उसको दुख होगा कि नहीं होगा? क्यों धनपाल जी? आपने वो कुछ किसी को कहा ही नहीं, हमने झूठ मूठ कह दिया, धनपाल जी ने ऐसा कहा, क्यों? और सत्य घोष ने कह दिया मेरे पास तेरे रतन ही नहीं है, झूठ बोल दिया ना, तो बेचारा पगला गया कि नहीं पगला गया? तो जिसको दूसरे वाले जीव के प्रति दया होगी, करुणा होगी, तो वो झूठ बोलेगा? बोलो, बात समझ में आ गया ना? चोरी करेगा, तो किसी की धन चुराओगे, किसी की कोई वस्तु लोगे, तो उसे ठेस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? यानी मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूं, इन शॉर्ट, चाहे वो ब्रह्मचर्यानुव्रत हो, चाहे वो अपरिग्रह व्रत हो, इन सब के मूल में अहिंसा गर्भित है। क्या कहा के जैन जी? प्रूव हो गया ना? समझ गए ना बात आप? तो अहिंसा जो धर्म है, वो बाह्य अहिंसा जिसमें जीव दया की बात आ रही है, एक जीव दया वाली बात है मूल रूप से, और दूसरी कोई बात नहीं है। तो ये सब किस में जाएगी? देवेंद्र, शुभ राग में जाएगी कि नहीं जाएगी? अब सुनना ध्यान से जरा, कि जिसको यथार्थ तत्व का निर्णय नहीं हुआ, वो शुभ राग में लग जाता है और उसे अपने शुभ राग का पोषण करने में, शुभ राग के प्रवर्तन करने में मजा आने लग जाता है। तो मैं बताता हूं, इसका प्रमाण देता हूं आपको, सुनना ध्यान से जरा।
अभी आजकल जैसे कोरोना का काल चल रहा है, ठीक, आपने उस परिवार में रोटी भोजन भिजवा दिया कि जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है धनपाल जी, है ना? तो आपको अच्छा लगा ना भेज के? उन लोगों के पेट में भोजन पड़ गया, जिसके बाद दवा नहीं थी दवा दे दी, जिनके पास धन पैसा नहीं था उन्हें पैसा भिजवा दिया, तो सब लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया, उसे भी उसके चेहरे पे आपको प्रसन्नता दिखी, आपको अच्छा लगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप आज एक के साथ किया, कल दो के साथ करोगे कि नहीं करोगे? परसों 3 लोगों के साथ करोगे कि नहीं करोगे? क्या उससे अगले दिन 4 लोगों की सहायता करोगे कि नहीं करोगे? आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है बात? तो ये राग बढ़ता जा रहा है कि घट रहा है? इसमें क्या बुराई है? बात को अभी समझना जरा, मैं बहुत सेंसिटिव बात पे हाथ रखा है, आप इसे सही नहीं समझोगे तो अधूरी समझने वाले सब मुझे गालियां देंगे कि आप अच्छे काम को खराब बता रहे हैं। आप समझिए ना? अरे ज्ञानियों के भी बढ़ता हुआ पुण्य भाव होता है, लेकिन वासना नहीं बढ़ती उनको। क्या धनपाल जी, क्या क्या घटता हुआ शुभ राग होगा तो बढ़ता हुआ शुभ राग होगा, लेकिन बात यहाँ वासना की चल रही है देवे। हाँ, अरे जिसे शुभाशुभ राग से पार अपने शुद्धोपयोग का रस बढ़ा हो, आया हो, स्वरूप आश्रय नहीं रह पा रहा है, तो विकल्प के काल में दूसरे जीव को दुखी देख करके उसे वो भाव आता है। क्या क्या कुछ आया समझ में कि नहीं आया? और मैं दूसरी बात और कह रहा हूं, चाहे वो अणुव्रत रूप प्रवृत्ति हो, चाहे महाव्रत रूप प्रवृत्ति हो, ये प्रवृत्ति रूप धर्म है, चढ़ना नहीं हो। और ये कब कब है कि जब स्वरूप में प्रवृत्ति ना हो तब है। बोलो, जो मोक्षार्थी जीव है उसकी प्रायोरिटी स्वरूप में प्रवृत्ति है क्या, कि बाहर सविकल्प रूप प्रवृत्ति है उसकी प्रायोरिटी? बोलो, बताओ मुझे, कुछ आ रही है बात ख्याल में कि नहीं आ रही है? बोली साहब, उस स्वरूप की प्रवृत्ति हो कहाँ रही है? ये सवाल अभी ये नहीं है हो रही है कि नहीं हो रही है। पहला सवाल ये है कि तेरी श्रद्धा का विषय क्या है, तेरे निर्णय का विषय क्या है, ये बता। पहले कुछ बात ख्याल में बैठी कि नहीं बैठी? बोलो, यदि तेरे भीतर में विषय कषाय के अभाव रूप तेरी श्रद्धा है, प्रतीति है, निश्चय नहीं, क्या क्या है, तेरे को ऐसा भासता है अंदर से कि विषय कषाय, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। और फिर वहां विषय कषाय के नाम पर वही बात आती है कि नहीं आती, कि सब लोग ये समझते हैं विषय कषाय में मेरी परिणति न जाए, प्रभु तो विषय कषाय में भी सब दिखाई देते हैं। बोले साहब देखो, अब हमारी परिणति विषय कषाय में नहीं जाती, हमारा सब छूट गया, बड़ा बैराग हो गया, अब हम किसी धंधे पानी में नहीं रखते, हमारे 24 घंटे एक ही काम चलता है। मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? बोल, जो लोग 24 घंटे जीव दया के काम में लगे हैं, तो उनको सबको समझ दृष्टि समझ क्या करो न, क्या समझ में है? सिद्धू पॉइंट समझ में आया ना? अब देखो, विषय कषाय की वासना बढ़ने से, एक बात बताओ कि चलो ठीक है, पंचेंद्री के विषय कषाय की वासना बढ़ती है तो आदमी क्या करता है, उसे दारू पीने की, मांस खाने की, क्यों
जुआ खेलने की वासना बढ़ी तो वो चोरी करता है, झूठ बोलता है, पुलिस पकड़ती है, मारता है, मार पड़ती है, समाज में उसकी जो है वो क्या होती है, बेइज्जती होती है, तो वो बहुत दुख निकलता है उसका। क्या समझ में है? ये बात तो सबको समझ में आती है, लेकिन अभी जिस विषय कसाय की चर्चा मैंने की है ना, क्या कहा, ये कौन सी विषय कसाय के जैन जी? एक विषय में कर्ण इंद्री का विषय लिया था मैंने, प्रशंसा सुनने का राग, और उसके लिए सीधे सीधे दौलत राम जी ने लिखा है कि नहीं लिखा है, जे ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे ते गुरु जन्म जल उपल ना। क्या? तो अब बोलो, जिसके अंदर में वो रस बढ़ता जा रहा है अपनी मान प्रशंसा सुनने का, अपने फॉलोअर्स को बहुत बढ़ते हुए देखने का, ख्याल में आ गया कि नहीं आया है? और बाद में शुभ राग की वासना का कषाय, ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं, तो आप क्या समझ रहे हो, उसका दुख नहीं बढ़ रहा है? मैं अनेक दफे वो कथा सुनाता हूं, एक कौन सी, कि एक साधु था, क्यों तिद्रूप याद आ गई? वो पहाड़ की गुफा में रहता था, क्यों? आ गया, ख्याल में आ गया कि नहीं आया इंदु जी? आपको याद आ गई? आप रेगुलर सुनने वाली है ना, तो अब वो इसी ही फायदा है रेगुलर सुनने का, तो कोई बात कहीं की कहीं अपने ज्ञान में हो तो तत्काल उसका भाव ख्याल में आ जाए। धन भाई, आपको तो लॉकडाउन सुनना है बस। क्यों विवेक? क्या क्या? तो ले मैं सुना देता हूं, फिर समय है कि नहीं है? तो एक साधु था, अब वो 6 महीने के लिए एक पर्वत की गुफा में बैठ जाता है, कुछ नहीं खाना पीना, और 6 महीने बाहर आता था, और तब उसे बहुत लोग, भगत लोग सब भोजन पानी कराते थे, और वो करके फिर 6 महीने के लिए फिर गुफा में चला जाता था। तो पहली दफे 10 भगत थे, फिर 1000 हुए। अभी नेटवर्क तो भारत में बहुत तेजी से बढ़ता ही है, ख्याल में आया कि नहीं आया? बिना परीक्षा के अंध भक्त बहुत होते हैं भारत में, तो लाखों भगत हो गए। समझ में आ गया ना? अब पिछली बार लाख आए थे, अब के जो है साधु महात्मा को ये उम्मीद थी कि कम से कम 5 लाख आएंगे, नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है, तो 5 ही लाख नहीं, 6-7 लाख आए भगत। अब इतने में एक साधु महात्मा और आ गए वहां। ये तो यार, यहाँ इतना बड़ा मेला लग रहा है आज, इतने लाखों आदमी क्यों हैं? तो आपको नहीं पता, एक बहुत पहुंचे हुए साधु महात्मा हैं, वो 6 महीने गुफा में रहते, कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं खाते। ऐसा कैसे हो सकता है? बिना 6 महीने कुछ खाए पिए आदमी जिंदा कैसे रहेगा? देखो, एक कहानी मत सुनना, मेरी एक एक आवाज में, एक एक शब्द में बहुत बड़ा सार है, और आप उसे पकड़ते हुए आप सुनना इस सारी बात को। मैं जो बोल रहा हूं ना, कि बिना कुछ खाए कैसे जिंदा रह सकता है, इसमें भी सार है। क्या क्या? क्यों? अरे आहार करते हुए तो अनाहारी है ही हमारे निर्यंत दिगंबर मुनिराज, लेकिन जब वो 6 महीने तक उपवास रहते हैं, क्या कहा, तो तब तो वो कुछ नहीं खाते ना। कौन कहता है वो आहार नहीं करते हैं? उन्हें निरंतर ज्ञान आनंद का भोग चल रहा है, बिना भोग के कोई रह नहीं सकता, बिना खाए रह नहीं सकता। क्या ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए बात कही है। और जिसे वो खाने को नहीं मिलता है भोजन ज्ञानानंद का, तो वो कोई और कुछ खाता होगा, बिना खाए तो रह नहीं सकता। तो इसलिए उनने ये बात कही कि कुछ नहीं खाते, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा
बोले महात्मा जी, हमने इतनी परीक्षा करी है कि 6 महीने रेगुलर बिना ब्रेक के पहरे दिए हैं। हमने उस गुफा को अंदर से देख लिया, कोई उसमें गुप्त दरवाजा तो नहीं है, सुरंग तो नहीं है, कहीं से कोई निकल जाते हैं, वो खा के आ जाते हैं, कुछ नहीं। सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं गुफा में, बिल्कुल बैठे रहते हैं, इधर उधर हिलते डुलते भी नहीं है। तो समझ में आ गया कि नहीं आया? यहाँ तो बिना कुछ देखे और सीसीटीवी कैमरे के बिना ही मान लेते हैं सब कुछ। कि समझ में आया कि नहीं आया? उसने उसे कह दिया, उसने उसे कह दिया, हाँ बस। क्यों बोलो, ऐसा है या नहीं है? आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? तो उसने कहा देखो भाई, एक बात तो है, बिना खाए तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। नहीं खाते, कुछ नहीं खाते। बोले नहीं, आज ये तो फैसला करेंगे कि आखिर वो क्या खाते हैं। आप जानना चाहोगे कि नहीं जानना चाहोगे? बोले हाँ, सबको उत्सुकता हो गई। देखो साहब, बाहर में तो कुछ खाते नहीं, हमने फैसला कर लिया, पर वो क्या खाते हैं ये जानना चाहते हैं। भाई साहब, तो बोले बताओ महात्मा जी कितने बजे बाहर आएंगे? बोले ठीक 11 बजे आएंगे। क्या समझ गए? तो बोले चलो ठीक है, आप लोग एक काम करो, अभी 10 बजे है, आप समझ गए ना, 1 बजे आना है यहाँ सब लोग, और तब आपको ये बात पता चलेगी कि वो क्या खाते हैं। क्या समझ में आया? और सुनो, मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। अपन सब चलेंगे और फिर आएंगे। अब वो 11 बजे महात्मा जी बाहर आए गुफा से। उनने देखा आज तो कोई भगत नहीं आया, कि हो सकता है दिन गड़बड़ तो नहीं, दिन भी सही है, महीना भी सही है, सब कुछ सही है। 11 बजे हो सकता है अभी आते होंगे, पता नहीं क्या बात है, रास्ते में कुछ ट्रैफिक जाम हो गया होगा। समझ में आया ना? 2-4 तो आते, 11 में 11:15 हो गए, 11:30 हो गए, 12 बज गए, अब हार्ट बीट चालू। क्या हुआ, क्या हुआ? अब आप कुछ समझ सकते हो, जब ऐसी स्थिति आपने साथ बीतती है तो क्या होता है। आगे समझ में कि नहीं आगे? क्या? अब वो 1 बजे महात्मा जी के साथ सारी भीड़ आई, और देखा महात्मा जी तो मरे पड़े हैं। तो भीड़ ने कहा ये क्या हो गया? तो महात्मा ने कहा कि गुरु जी को भोजन नहीं मिला। बोले क्या मतलब? अब मुझे मतलब बताने की जरूरत है? आप सब लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे कि नहीं अभी तक? बोलो बता। मतलब कि आप लोग यहाँ नहीं थे ना, तो इंतजार देखते देखते मर गए। वो 6 महीने तक मान खाते हैं। क्या धनपाल जी, वो 6 महीने चलती है डाइट उनकी, तो उसकी पावर 6 महीने रहती है, और उसके बाद 2 घंटे ओवर हो गए। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, आप करके देख लेना। आप जितने समय का संकल्प लेके उपवास करते हो पक्का, तब तक आपको कोई इच्छा नहीं होती, और वो समय पूरा हो जाए फिर क्या होता है बोलो भाई? क्यों, क्या होता है? आप समझ में आया क्या नहीं आया बोलो? क्या कह रहे हैं? आवाज आ रही है? तो होता क्या है उसमें बोलो? क्या 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 कह रहा था?
चिद्रूप बोलो जरा, अनम्यूट करके अपना बोलो। हाँ, क्या कह रहा था मैं? नहीं सुनाई दिया मुझे। क्या कह रहा था बोलो, कोई भी बोलो ना, मुद्दे की बात निकल जाएगी। हाँ, वो अपनी प्रशंसा और अपना मान खा रहे थे वो। हाँ वो तो ठीक है, ठीक है। तो ये मान खाते हैं, 6 महीने तक क्या खाते हैं? मान खाते हैं। हाँ, मैं ये बता रहा था कि आप जो है संकल्प जितने समय का करते हैं आपको कोई तकलीफ नहीं होती है ना, यही बता रहे थे ना विवेक। और वो उसे ओवर हो जाए तो फिर बेचैनी हो जाती है। तो उनको 6 महीने तक कोई दिक्कत नहीं। अब उनका भोजन क्या थी? वो विषय और कसाय। एक पॉइंट था। तो कसाय की शक्ति भी बहुत बड़ी शक्ति है देवेंद्र। क्या बोला मैंने? कुछ समझ में आ रही है बात? एक खजाने खुल जाते हैं, इतनी बड़ी ताकत आ जाती है। क्या बोला? एक काय की शक्ति से, कसाय की शक्ति से। तो ये यहाँ विषय कसाय की वासना बढ़ना, ये पकड़ में आएगी? बोलो। ये तो उसके आएगी जिसे स्वभाव और विभाव की पहचान हो जाएगी, जिसे स्वभाव और विभाव में भेद ज्ञान हो जाएगा। और इतना ही नहीं, विपरीत अभिनिवेश मिटा है जिसका। ये क्या मिटा है? ये विषय कसाय औपाधिक भाव है, स्वाभाविक भाव नहीं है। इनका अभाव करना है मुझे। तो बोलो, जिनका अभाव करना है मैं उनको बढ़ाऊंगा। जिस धर्म के साधन से इनका अभाव करने के लिए मैंने साधन बनाया, बाह्य साधनों को, और बाह्य साधनों को निस्वभाव साधन के लिए साधन बनाया, और वे साधन मेरे इन विभाव भावों को बढ़ाने के लिए साधन बने, ये मुझे स्वीकार होगा? अंदर से श्रद्धा निषेध करेगी कि नहीं करेगी? उसकी निंदा करेगा कि नहीं करेगा अपने इन भावों का? बोलो बताओ, सम्यक दृष्टि का लक्षण है ये? क्या क्या? तो अब देखो, और तब विषय कसाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। अब देखो इसमें से कितना निकल के आया मरम। क्यों? बोलो विपिन जी, आपने ये पहले पढ़ा के नहीं पढ़ा है स्वाध्याय में, जो अपना तीसरे अधिकार की चर्चा चल रही है ना? क्यों? ये तीसरा अधिकार पढ़ा था पहले? पढ़ा था ना? क्यों चिद्रूप? अब इसमें से ये अर्थ निकल रहा था आपको? मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं क्या कि देखो मैंने निकाल के बताया है, अपने मान के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे पढ़ जाते हैं, यानी एक एक चीज को कितनी गहराई से पढ़ना, उसमें से उसका भाव निकालना। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? हमको तो अपना हित करना है। देखो ध्यान से सुनना जरा बात। हो सकता है सामने वाले ने जब ये निरूपण किया, ये लिखा है, तो कदाचित उनके ज्ञान में भी इतनी गहराई से, कदाचित कह रहा हूं मैं, इतनी गहराई से ये बात ना आई हो, उन्हें स्थूल रूप से ही ये समझ करके लिख दिया है। लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ा है कि अपन भी स्थूल रूप से ही उसका अर्थ निकाले। हम तो पूरा सूक्ष्मता से ये क्या क्या दोष हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला तो जिनेंद्र भगवान का आ ही गया ना। क्या
क्या? तो उतनी गहराई से मंथन करें और उसमें से अपना आत्म लाभ का पोषण करें, ये हमारी आदत में शामिल होना चाहिए। बात पकड़ में आई कि मैंने क्या बात कही है? तो अब देखो, विषय कषाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। अब कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए। 3 लाइन में विस्तार नहीं करूंगा, बस पढ़ रहा हूं, घबराना मत आप। कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए। अब ये सुदेव सुगुरु सुशास्त्र कौन है? कि जिनसे सच्चे उपदेश का लाभ होता है। वो जो अपनी जो चर्चा चल रही थी ना, ये कहाँ, ये 257 पेज पे, बात समझना है ना। तो उस परिप्रेक्ष्य में है ये बात। कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए, तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करता। देखो यहाँ उपदेश शब्द फिर आया है, निश्चय उपदेश का तो, यानी उस उपदेश का कि जिसमें निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा है, जो सच्चा स्वरूप मोक्ष मार्ग का है, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप है। ख्याल में आया कि नहीं है? उसका तो श्रद्धा नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से। जो 7वें अधिकार में व्यवहाराभासी के प्रकरण में लिखा है, बाहर से देव गुरु धर्म का स्वरूप जान लिया, बाहर से उनने जीवादि 7 तत्व का स्वरूप जान लिया और अंदर से विपरीत अभिनिवेश नहीं मिटा, तो फिर अतत्व श्रद्धानी बना रहेगा कि नहीं रहेगा? अब 2 दूनी पहले 2 दूनी 756 मानता था, 2 दूनी 1050 मानता था, मतलब समय बहुत दूर था। अब कम से कम 2 दूनी 4 के पास आ गया, 2 दूनी 5 मानने लगा, 5 भी माने, 4.5 भी माने, 4.25 भी माने, तो भी अतत्व श्रद्धान है। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। वहां मंद कषाय हो, विषय कषाय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, तो जरूरी नहीं है घटे ही घटे। वो वाली वासना बढ़ भी सकती है जो मैंने अभी बोली है, और पहले वाले के बड़े ही बड़े कोई जरूरी नहीं है, वो मंद भी हो सकती है। क्यों? आज समझ में कि नहीं? अन्य मतियों की भी विषय कषाय मंद हो जाती है, उसके बाद स्वर्ग आदि पहुंच जाते हैं वो। बात समझ में आया कि नहीं है ना? परंतु ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु फिर जैसे के तैसा हो जाता, यानी मंद हुई विषय कषाय की तो फिर तीव्र हो जाती, फिर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका ग्राफ घटता हुआ नहीं है, फ्लक्चुएट है, क्योंकि उसको मूल मुद्दे का तत्व श्रद्धा नहीं हुआ, जिसके बल पर यानी उसकी अनंतानुबंधी जाए, अगर आवृत्ति है, फिर दूसरी चौकड़ी जाए, तीसरी जाए, ऐसा नहीं है। उसको तो पहला ही गुण स्थान बना हुआ है, वही मंद हो जाती है, तीव्र हो जाती है, तीव्र से मंद हो जाती है। समझ में आ गया क्या? इसलिए जो उपाय करता है झूठे है। अब इस प्रसंग से बस अपन वहां पे लाके जो मैं बता रहा था विषय पूरा करता हूं कि क्या हुआ कि ऐसा विचार कर, 257 नंबर के पेज पे, ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। क्या विचार के कि अब मुझे देखो, पहले पूर्व में कुदेव कुगुरु कुधर्म भी मिले, है ना, वो उनने मुझे अचेत कर दिया। कदाचित सच्चे देवगुरु धर्म भी मिले, तो मैंने उनके केवल व्यवहार धर्म का श्रद्धान किया, निश्चय धर्म का श्रद्धान नहीं किया। लेकिन अब मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए अब मैं चूक नहीं होने दूंगा। विपिन जी समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या मतलब समझ में आया? अब मैं ये गलती नहीं होने दूंगा। इस ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार का उद्यम करता है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप
सहजानंदी शुद्ध स्वरूप